दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिव महापुराण के अभी तक हमने 5 पार्ट आपको सुना दिए हैं, तो आपने सुने ही होंगे ऐसी मुझे आशा है, और इसके आगे भी आप सुनेंगे ऐसी मैं आशा रखती हूँ। और अपनी शिव महापुराण, इसमें से 7 संहिता है। उसका पहली संहिता है श्री विद्वेश्वर संहिता। तो इसमें से अपन ने 5 पार्ट अभी तक सुना दिए हैं आपको। तो अभी आज अपन 6वें पार्ट की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में तो आपने श्रवण किया ही होगा कि लिंगों के कितने प्रकार हैं और कौन सी लिंग सर्वात अधिक महत्व की है। सबसे अधिक महत्व की लिंग पार्थिव लिंग बताई गई है। अभी इसके आगे अपन श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक स्वामी नमः। ओम ह्रीं गौरियै नमः। हर हर महादेव शंभो उमापतियै नमो नमः। श्री सूत जी बोले, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहते हैं जो उन्हें भक्ति मुक्ति देने वाली है। वेद सूत्रों के विधि पूर्वक संध्या करके फिर ब्रह्म यज्ञ करके पीछे तर्पण करे तथा संपूर्ण नित्य कर्मों करके शिव स्मरण करके पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर लेवे। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजा करे। किसी के नदी तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। देश में उत्पन्न हुई शुद्ध मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध करे, धीरे धीरे उसके पिंड बनावे, फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। नमः शिवाय इस मंत्र का पूजन सामग्री का शोधन करे। फिर हुर्सी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटक बंद करें। नमः शंभवाय नमः इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृत प्रोक्षण करें। नमो ली लग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें तथा एत रुद्राय मंत्र से भक्तिपूर्वक रमणीय आसन देवे। फिर नमो महात्म्य इस मंत्र से आह्वान करें। याते रुद्र इस मंत्र से उपदेश करें। यामिशुष इस मंत्र से शिवजी का न्यास करें। अयोचदीति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करें तथा अवसुजी इस मंत्र द्वारा देवता न्यास और आसियों समर्पित इससे उस समर्पण करें। फिर नमो स्थूल नील ग्रवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पाद्यासनन करें। रुद्र गायत्री से अर्घ देकर त्रिंबिक मंत्र से आचमन करावे। फिर दधिक्राण इस मंत्र से दधि स्नान और घृतयाव इस मंत्र से दूध से स्नान करावे। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर का पूजन करता है उसको शिवजी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनि श्रेष्ठों, यह पूजा भी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। उसे सुनिए। हर महेश्वर शंभु शूल पानी पिनाकधारी शिव पशुपति महादेव इस क्रम से मृतिका लाकर उसे मिलावे। फिर प्रतिष्ठा करे और आह्वान कर स्नान पूजन कर क्षमा कराकर विसर्जन करे। ओम नमः शिवाय का भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिवजी का ध्यान नित्य करता है। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्रों को विधि पूर्वक सर्वदा जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्रीय का पाठ करता रहे। तंदर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्न चित्त होकर इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपा निदान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ पर प्रसन्न हुई। हे शंकर, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपको पूजादि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरी शंकर, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वेद पुराण सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए हैं।
फिर हे महादेव, मैं तो कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे ही है। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव में आपका ही हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न हुई। इस प्रकार शिवजी के ऊपर उन पुष्पों के अक्षत फूल चढ़ावे, फिर साष्टांग दंडवत करे। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करे, फिर श्रद्धापूर्वक स्तुति द्वारा देवेश स्तवन करे, फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम करे और साधन पूजन विसर्जन करे। इस प्रकार सी विधि पार्थिव पूजन से मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिवजी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, कीर्ति, स्वर्ग तथा पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। हे ऋषि बोले, सूत जी, आप अभी कृपा करके यह बतलाइए कि शिवजी की पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी पुरुष प्रीतिपूर्वक सहस्र पार्थिव शिव का पूजन करे। ऐसा करने से उनका मनोरथ पूर्ण होता है। धन इच्छुक 500 पुत्र और इच्छुक 1500 तथा वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग बनाकर पूजे। मोक्ष के इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्र, दया का इच्छुक 3 सहस्र, तीर्थ की कामने वाला 2 सहस्र। इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी उतनी संख्या में पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है तथा कामार्थी पुरुष को भक्ति और मुक्ति देने वाली। परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के व्यतीत होता है वो तो महान दुर्दर्प और दुरात्मा है तथा उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक और सब प्रकार के दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ नियम है और एक और लिंग की पूजा होती है। कलयुग में और लोगों में जो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ कही गई है, उसके समान दूसरा कुछ नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्ति के दाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। इसे नित्य ही पूजने वाला शिवजी के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शिवनाममय लिंग की पूजा महर्षियों तक नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदों से युक्त लिंग उत्तम कहा गया है। उसके आधा मयम और उससे आधा अधम कहा गया है। विद्वान को उचित है कि वह सब कर्मों जानने वाला छोड़कर नित्य एक लिंग की पूजा करे, क्योंकि लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजा होता है। संसार से तरने का इससे सुंदर उपाय दूसरा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। द्विजों के वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीचि, गौतम आदि ब्राह्मणों के शाप से दग्ध चित्त वाले एवं उनके वंशजों को जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृति के कर्म का नदार करते हैं, दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते। उन्हें चाहिए कि उसी स्थान पर त्रिजगन्मयी अष्टमूर्ति का पूजन करें। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये 8 मूर्ति पूज्य है। शवर, भय, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनका मूर्ति द्वारा पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा उत्तराभिमुख होकर, इसी प्रकार पवित्रता से युक्त होकर उत्तर की ओर मुख करके शिवजी का पूजन करें। शिवजी के आगे पूर्व को न बैठे किंतु उत्तर को ही बैठे। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला बिना तथा बेलपत्र के बिना ज्ञानी जन शंकर का पूजन न करे। शिवजी की पूजा में भस्म न मिले तो मृतिका से ही ललाट पर त्रिपुंड लगा देवे। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य अग्रहत अर्थात ग्रहण योग्य नहीं है। अतएव हे मुनि, इसका और बिल्वपत्र के महात्म्य का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप सभी शिवजी के भक्त हैं। अब सावधान होकर सुनिए। मैं वह सब प्रीति सहित कहूँगा जो आप लोगों ने पूछा है। शिवजी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यव्रती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिवजी के नैवेद्य भक्षण करने में आग्रह भावनाओं का नहीं करता। शिवजी का नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसका भक्षण करने पर तो अनेक पुण्य के प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है।
जिस घर में शिव जी का नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर तो पवित्र है, साथ ही वह अन्य घरों में भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे शिरोधाय कर कर शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना चाहिए। शिव की दिशा से दीक्षित भक्तों को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा ही शुभप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारे भी पवित्र हो जाते हैं। हाँ, जहाँ चांडालों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए, और जहाँ चांडालों का अधिकार नहीं है वहाँ महाप्रसाद भक्तिपूर्वक भक्षण करना चाहिए। ओन लिंग, लोह लिंग, सिंध लिंग और स्वयंभू लिंग तथा संपूर्ण प्रतिभाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वर, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही आग्राह्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने तुमको शिव नैवेद्य का निर्णय कहा है। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुनो। यह बिल्व महादेव जी के स्वरूप है और इसकी देवताओं ने बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ है वे सब बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल लिंग रूप है, अवयव महादेव का वास रहता है और पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चित ही शिवजी को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिवजी को जल चढ़ाता है, जानो वह सब तीर्थों का स्नान कर चुका है, वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल में गंध पुष्पादि से पूजा करता है वह शिवलोक को जाता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदरपूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है उसे उसकी पूजा कराता है और सब पापों से छूट जाता है, तत्व ज्ञान प्राप्त करके महेश के अंतर्गत हो जाता है। बिल्व शाखा के नए पत्ते हाथ में लेकर जो बिल्व पूजन करता है उसके पाप नविनिष्ट हो जाते हैं। बिल्व मूल में जो शिव भक्तों को भोजन कराता है उसे एक के जिमाने से करोड़ गुना फल मिलता है। बिल्व मूल में दूध ही में पका हुआ अन्न जो शिव भक्तों को देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता है। हे ऋषिगण, सांगोपांग शिवलिंग पूजन तो अब तक कह चुका हूँ। हे ब्राह्मणों, यह प्रवृत्त तथा निवृत्त मार्ग दो प्रकार का है। प्रवृत्त मार्गीय पीठ पूजा करे तो मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अभिषेक के अनंतर शाली अन्न से नैवेद्य दे, फिर घर में लिंग से संपुटित कर शुद्ध स्थान में रखें। हाथ की पूजा हो जाने पर अपना भोजन निवेदन करें। ये निवृत्त मार्गीय सूक्ष्म लिंग पूजा है। विभूति द्वारा पूजन कर विभूति में निवेदित करें। पूजा करके लिंग को सदा सिर पर धारण करें। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, अब आपसे हमसे रुद्राक्ष तथा नाम की महिमा कही, जिसे सुनकर हम आनंदित हो उठे। सूत जी बोले, लोगों के हित के लिए आपने उत्तम प्रश्न किया है। भस्म, रुद्राक्ष, शिव नाम ये तीनों ही त्रिवेणी सदृश्य महापुण्य है। जहाँ इन तीनों का निवास है, हे ब्राह्मणों, उसके दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी का स्नान का फल की प्राप्ति होती है। हाँ भक्तों, अपने गले में जो माला रहती है उसमें एक रुद्राक्ष जरूर धारण करें। माताएं, बहनें, जो सौभाग्यवती स्त्रियां है उसने अपने गले में मंगलसूत्र के बाजू में या बीच में रुद्राक्ष छोटा सा जरूर धारण करें। मैंने भी एक छोटा रुद्राक्ष धारण कर लिया है और भस्म जरूर लगाए। ये तीनों जिसके शरीर में है उनका दर्शन पाप हारक एवं परम दुर्लभ है। उनका दर्शन त्रिवेणी दर्शन है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। शिव नाम, गंगा जी भस्म नाम, यमुना जी रुद्राक्ष नाम, सरस्वती जी ये तीनों पाप विनाशक है। जिसके शरीर में ये तीनों है उसे एक के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान का फल मिलता है। अंत भस्म रुद्राक्ष नाम सदा धारण करें। सूत जी बोले, हे महात्मे, पुराण वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण सुना रहा हूँ। हे ब्राह्मणों, इन तीनों का महात्म्य भला कौन जान सकता है। ब्रह्मांड भर में असत से परे केवल शिव ही जानते हैं। भक्ति पूर्वक संक्षेप से अब मैं सर्व पाप हारक नाम महिमा कहता हूँ, आदर से सुनो। इसे परम सत्य समझो। शिव नाम है, महापाप पर्वत है, इससे यह पाप पर्वत शीघ्र जल जाते हैं। अनोखे पाप मूल एक ही शिव नाम से नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, ब्रह्मादि हत्यादि पापों की राशियों की राशि भी हो तो शिव नाम उन सबका नाश कर देती। शिव नाम रूपी नाव पाकर संसार से जो तर जाते हैं उनके संसार मूल पाप निसंशय नष्ट हो जाते हैं। जिन महात्माओं के शिव नाम में भक्ति हो चुकी है उन्हें जैसे महात्माओं की मुक्ति
मुक्ति में तो कोई संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, अनेक जन्मों से जिसने तप किया हुआ है उसे सर्व पाप विनाशिनी शिव नाम की भक्ति मिलती है। जिसे शिव नाम में असाधारण एवं अखंडित भक्ति है उसके लिए मोक्ष सुलभ है। अनेक पाप करके भी जिसका शिव नाम में आदर हो चुका है उसे जब से उसके निश्चय संशय सब पापों के नष्ट हो जाते हैं। जिसके नित्य ही भस्म से अंग पवित्र रहते हैं और शिव नाम के जप के अंदर में है शौनिका जी वह घोर संसार से तर जाता है। महर्षियों ने सारे वेद शास्त्रों से निर्धारण कर दिया है कि संसार सागर से तरने का उपाय केवल शिव नाम जप ही है। हे मुनि, पहले इंद्रदुम्न नाम का राजा महापापी हुआ एवं एक ब्राह्मण पत्नी भी थी, महापापिनी हो चुकी है। इन दोनों ने शिव नाम से सद्गति प्राप्त की है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तो मैंने नाम की महिमा सुनाई, अब सब प्रकार की भस्म की महिमाएं आपको सुनाता हूँ। तो सुनो। सूत जी बोले, भस्म महिमा सर्व मंगलों की देने वाली भस्म दो प्रकार की है। एक महाभस्म, दूसरी भस्म है स्वरूप भस्म। महाभस्म तो नाना प्रकार की कही गई है। श्रोत, स्मार्त, लौकिकी तीन प्रकार की महाभस्म है। स्वल्प संज्ञ भस्म भी बहु प्रकार की है। श्रोत तथा स्मार्त भस्म ब्राह्मणों के लिए है, दूसरे सबके लिए लौकिक भस्म है। श्रेष्ठ मुनियों ने ब्राह्मणों को मंत्र द्वारा धारण करने के लिए कहा है कि अन्य बिना मंत्र धारण करें। उपलों से सिद्ध हुई राख अग्निय नामक भस्म है। दूसरे यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुंड धारण में श्रेष्ठ है। ज्वाल उपनिषद में लिखे अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल से भिगोकर भस्म शरीर में लगावे और तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगता है वह सब पापों से निर्मुक्त होकर मोक्ष पाता है। जो श्वेत भस्म से है त्रिपुंड धरता है वह अनादिभूत लोकों में अमृत है। स्नान करके षडाक्षर जप न करे, त्रिपुंड तथा भस्म रमाकर ही विधि से जप करें। निर्दयी, अधर्मी, सर्वथा पापी, हत्यारा, मूर्ख, पतित भी हो किंतु भस्म धारण से जिस देश में भी वह रहे वहाँ से सब तीर्थ एवं यज्ञों का वास हो जाता है। सारे उपनिषदों की यह सारे की भस्म तथा त्रिपुंड धारण शेष करे। इनकी निंदा करने वाले तो ब्रह्मा की आयु पर्यंत घोर नरक में पड़कर अनेक यातनाएं भोगते हैं। भस्म तथा त्रिपुंड तिलकधारी होकर जो श्राद्ध, यज्ञ, जप, होम, बलि, वैश्य, देव एवं पूजन आदि करते हैं उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। मल त्याग के अनंतर जल स्नान देह को शुद्ध करा देता है। मंत्र स्नान पापों को नष्ट कर देता है और शुद्ध मन कर देता है। ज्ञान स्नान से संगति मिलती है किंतु भस्म स्नान से सर्वदा शुद्धता प्राप्त हो जाती है एवं सब तीर्थों के स्नान का भी फल मिल जाता है। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंडधारी नहीं उसके स्नान, ध्यान, जपन, दान आदि सब निष्फल है। वानप्रस्थी अदीक्षित एवं कन्याएं ठीक मध्याह्न 12 बजे जल मिली अथवा बिना जल के त्रिपुंड प्रतिदिन लगावे तभी तो वे शिव भक्ति एवं मुक्ति के अधिकारी होते हैं। हे मुनि, इस प्रकार मैंने त्रिपुंड का महात्म्य संक्षेप आपको सुनाया है। अब धारण करने का विधान भी कहता हूँ। मध्य वाली उंगली, उसके साथ वाली अनामिका, छोटी उंगली के साथ वाली इन 2 उंगलियों से भस्म लेकर भुक्ति एवं समाप्ति तक जितना भी विस्तार है उतने तक 3 लकीरों वाला त्रिपुंड तिलक मस्तक पर तथा अन्य अंगों पर धारण करें। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखाओं के 9 देवता माने गए हैं और जैसे ही प्रथमा के आकार ग्राहपत्य अग्नि, पृथ्वी, तत्व, धर्म, रजोगुण, रुद्रवेद, क्रिया, शक्ति एवं प्रांतस्वन इत्यादि 9 है। द्वितीय रेखा के उकार दक्षिण, अग्नि, आकाश, तत्व, यजुर्वाद, आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा, शक्ति, मध्य निंदन, सवन एवं महेश्वर इत्यादि 9 देवता है। तीसरी रेखा की मकार अवायनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दिवा, समदेव, ज्ञान, शक्ति, इस प्रकार 9 देवता है। हे ब्राह्मण, रुद्र प्रत्येक रेखा को लगाते समय उन देवताओं का ध्यान एवं स्मरण अवश्य करें जिससे भक्ति मुक्ति सहजी प्राप्त होती है। भस्म 32, 16, 8 अथवा 5 अंगों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों कूनी, दोनों मणिबंध, हृदय, पीनी, दोनों जांघें, दोनों पाँव आदि 32 अंगों में क्रम से अग्नि, पृथ्वी, 10-10
दिशाएं में 10 दिगोपाल 8 वस्त्र द्वारा सोम, अनिल, प्रांतकाल इत्यादि का नाम लेके भस्म त्रिपुंड धारण करें। शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग कन्या, दोनों ऋषि कुमारिका, समुद्र, तीर्थ इत्यादि में नामस्मरण कर त्रिपुंड भस्म धारे अथवा माथा, दोनों कर्ण, दोनों स्कंद, छाती एवं अंग इत्यादि 8 अंगों में क्रम से धारण करें और विष्णु रुद्र की उत्पत्ति करने के लिए वाले परब्रह्म परमात्मा शंकर का ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से त्रिपुंड धरे। श्री सूजी बोले, हे महाभाग शोनिक, रुद्राक्ष शंकर की अति प्रिय चीज क्या है? इसके स्पर्श से, इसके द्वारा जपन करने से समस्त पाप निवृत्त हो जाते हैं। इसकी महिमा तो सदाशिव ने लोकोपकार के लिए श्री पार्वती जी को प्रथम सुनाई है। मैं भी आप लोगों से सम्मुख उसी का वर्णन करना चाहता हूँ। सदाशिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैंने पूर्व समय में मन को स्थिर कर दिव्य सहस्र वर्ष पर्यंत तपस्या की थी। उस समय मुझे कुछ भय सा लगा, जिससे मैंने अपने नेत्र खोल दिए। मेरे नेत्रों से आंसुओं की बिंदुएं गिरने लगी। उसी से गौड़ देश में लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, सह्य पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए हैं। तभी तो इनका महात्मा बढ़ गया है। वेदों ने इसकी महिमा गाई है। विष्णु आदि देवताओं ने आनंददायक हुए। अतएव इनकी माला समस्त पापों का नाश कर कर भुक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन सफ़ेद, लाल या पीले वाले काले रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। इसका वर्ण 4 वर्णों के लिए बताया दिया गया है। अंत क्रम से इनकी माला सब वर्ण वाले पहने। जपन इसी रुद्राक्ष माला द्वारा विशेष फलदायी है, अन्य किसी से नहीं। गोल, चिकना, मजबूत, मोटा, कांटेदार रुद्राक्ष मनोरथ साधक एवं भक्ति मुक्ति प्रदायक है, किंतु कीड़ों से खाए गए टूटे फूटे कांटों से रहित फलों से पूर्ण एवं चपटे या 6 प्रकार की रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। जिन रुद्राक्षों को छेद निकला हुआ हो वह उत्तम, जिनके छेद मनुष्य निकाले वे मध्यम है। 550 रुद्राक्षों मुकुट, 3 लड़ीदार, 308 रुद्राक्ष यज्ञोपवीत, 101 रुद्राक्ष की माला, 3 रुद्राक्ष शिकों में, 6 कानों में, 11 2 कहनियों में तथा दोनों मणिबंदियों में, 3 जनेऊ में और 5 कटी में। इस प्रकार कुल 1100 रुद्राक्षधारी मानव साक्षात शिव के समान रहता है। सदाशिव कहते हैं, हे देवी, रुद्राक्ष मुझे अति प्रिय है। मेरी आज्ञा की इसकी कल्याणकारी माला सारे वर्ण एवं सारे आश्रमी धारण करें। स्त्री, शूद्र तक धारण करें। स्त्रियों ने भी सही में, माताओं, भगिनियों, स्त्रियों ने भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अंत में ऐसा कुछ नहीं है कि पीरियड है, कुछ है या डिलीवरी का टाइम है तो भी रुद्राक्ष अपने शरीर पर धारण करना ही चाहिए। मैंने भी रुद्राक्ष मेरे मंगलसूत्र में धारण किया है। इसके दिन में स्त्री, शूद्र तक धारण करें। इसके दिन में धारण करने से रात्रि कृत पाप निवृत्त हो जाते हैं। दिन भर के पाप रात्रि में धारण करने से निवृत्त हो जाते हैं। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने। ओम नमः शिवाय का जाप, भस्म और गले में रुद्राक्ष ये जरूर 3 जरूर चाहिए। इसमें त्रिवेणी संगम का स्नान करने का पुण्य मिलता है। मित्रों, महात्माओं का यमपुर गमन नहीं होता। हे देवी, रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का फल करोड़ों गुना प्राप्त होता है। रुद्राक्षधारी को 10 करोड़ गुना फल मिलता है। वह अपना जीवन सुखमय व्यतीत करता है। कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। वह सदा निरोगी ही रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है। यह प्रमुख विद्याओं में निपुण कर देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है। इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या निवृत्त हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि 4 पुरुषार्थ का फल देता है। कालाग्नि नाम पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है। ये कामनाओं को पूर्ति करता है, मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों के भोगने के पाप तथा अभक्ष वस्तुओं के भक्षण करने के पाप निवृत्त हो जाते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक स्वामी स्वरूपी रूप है। इसे दक्षिण हाथ में बांधे, इससे ब्रह्म हत्यादि दोष दूर होते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष अनंग नामक है। इसके धारण से धन की प्राप्ति होती है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति
भैरव का रूप है। इसके धारण करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है और मृत्यु के अंतर शिव स्वरूप हो जाते हैं। 9 मुखी वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल का रूप है। इसकी अधिष्ठात्री 9 स्वरूप अम्बा देवी है। इसमें वाम भुजाओं में धारण करें जिससे समस्त भैरवों की प्राप्ति होती है। दशमुखी रुद्राक्ष विष्णु रूप है। इसके धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। 11 मुखी वाला रुद्राक्ष अत्यादि रूप है। इसके मस्तक पर धारण करने से उसका 12 सूर्य समान तेज बढ़ता है। 13 मुखी वाला रुद्राक्ष विश्वदेव है। इसके धारण करने से सौभाग्य तथा कामनाओं की सिद्धि होती है। चतुर्दशी मुखी रुद्राक्ष सदाशिव है। इसके मस्तक पर धारण करे तो मनुष्य संपूर्ण पाप से निवृत्त हो जाता है। हे पार्वती जी, है यह रुद्राक्ष के अनंत फल मैंने वर्णन किए। अब इन मंत्रों की क्रम से श्रवण करो। पहला है ओम ह्रीं नमः, दूसरा मंत्र है ओम नमः, तीसरा है क्लीं नमः, चौथा है ओम ह्रीं नमः, पांचवा है ओम ह्रीं नमः, छठवां है ओम ह्रीं हूं नमः, सातवां है ओम हूं नमः, आठवां है ओम हूं नमः, नौवां है ओम ह्रीं हूं नमः, 10वां है ओम ह्रीं हूं नमः, 11वां है ओम ह्रीं ह्रीं नमः, 12वां है ओम क्रौं श्रौं नमः, 13वां है ओम ह्रीं नमः। ये मंत्र एक मुख आदि रुद्राक्ष धारण करने के लिए है। मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करें। बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करने से इंद्र की आयु पर्यंत तक नरक में पड़ने जितना पाप होता है। हे मुनिगण, यह आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण है। ये जिसे स्वयं शिवजी ने श्री पार्वती जी से सुनाया है। सूत जी कहते हैं, मैंने भी आप लोगों के प्रति कह सुनाया है। भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष से महिमा पूर्ण इस अध्याय के नित्य प्रति जो पढ़ता है अथवा सुनता है, श्रवण करता है, तो उसके पुत्र पौत्रादि समस्त सुख प्राप्त करते हैं और उनका जीवन सुखमय हो जाता है और शिवरूप होकर अंत में शिवरूप होकर मुक्त हो जाते हैं। आपको मैंने पूरे विद्वेश्वर संहिता के 40 अध्याय थे दोस्तों, तो वो मैंने आपको पूरे सुनाए हैं। उसमें लिंगों की कहानी, रुद्राक्ष की कहानी, भस्म कौन से कैसे क्या लगाना चाहिए, इतने सारे मैंने आपको विद्वेश्वर संहिता 7 संहिता है, उसमें से मैंने आपको श्री विद्वेश्वर संहिताओं की कहानी सुनाई है। अभी अपन कल से रुद्र संहिता सुनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूले। श्रावण मास में सब बूढ़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, भाइयों सब जन श्रवण करें। बोलो ओम नमः शिवाय। उमापतिये नमो नमः। जय श्री महाकाल।